स्कोरबोर्ड ना अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। चलिए आज एक ऐसे ही टी20 मैच की कहानी को समझते हैं जिसका नतीजा तो लगता है कि सिर्फ 6 रन की एक सीधी सादी जीत थी, पर इसके पीछे एक जबरदस्त रोमांच छिपा है। सिर्फ 6 रन, बस इतना ही फासला था जीत और हार के बीच। एक हाई स्कोरिंग टी20 थ्रिलर में ये छोटा सा आंकड़ा ही फैसले की लकीर बन गया। जरा सोचिए, एक मैच जहां दोनों टीमों ने मिलकर 442 रन बना दिए, वहां नतीजा सिर्फ 6 रन से तय हो जाए, तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्कोर वाले गेम में आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने सारा खेल ही पलट दिया। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस 6 रन के रोमांच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। परत दर परत समझते हैं कि कैसे ब्लेजिंग रॉकेट्स ने मोहाली क्लब के जबड़े से ये जीत छीन ली। तो ये रहा 14 मार्च 2026 के उस मैच का फाइनल स्कोर। ब्लेजिंग रॉकेट्स ने बनाए 224 8 विकेट पर। जवाब में मोहाली क्लब ने क्या कमाल की लड़ाई की, पर 20वें ओवर में 218 पर ऑल आउट हो गईं। नतीजा, ब्लेजिंग रॉकेट्स की 6 रनों से एक यादगार जीत। तो कहानी शुरू होती है पहली पारी से, जब ब्लेजिंग रॉकेट्स ने एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसने इस मैच की नींव रख दी। 224। टी20 क्रिकेट में ये स्कोर अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, एक चैलेंज होता है। ब्लेजिंग रॉकेट्स के बल्लेबाजों ने साफ कर दिया था कि मोहाली क्लब के लिए ये चेज आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और इस विशाल स्कोर के पीछे थे ये 3 धुरंधर। प्रदीप की तूफानी पारी, सिर्फ 21 गेंदों पर 57 रन। फिर अंकित के सॉलिड 54 और राजू के तेज तर्रार 51 रन। इन तीनों ने मिलकर, आप समझ लीजिए, मोहाली क्लब के बॉलर्स की रिदम ही तोड़ दी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर और मोहाली क्लब के उस यादगार चेज पर जिसने इस मैच को एक क्लासिक थ्रिलर बना दिया। पहली ही गेंद से मोहाली क्लब पर प्रेशर था, 11.2 की रिक्वायर्ड रन रेट का। इसका सीधा सा मतलब था कि जीतने के लिए लगभग हर ओवर में 2 बड़े हिट्स तो चाहिए थे, जो कि टी20 में आसान काम बिल्कुल नहीं है। और ये टाइमलाइन देखिए, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इतने प्रेशर के बावजूद मोहाली क्लब ने हिम्मत नहीं हारी। वो बिल्कुल रिक्वायर्ड रेट के साथ साथ चल रहे थे। 5 ओवर में 53, 9.2 में 101 और 18.2 ओवर में 200 का आंकड़ा पार। यहां तक मैच किसी भी तरफ जा सकता था, बिल्कुल 50-50। तो जब भी मुकाबला इतना कांटे का होता है ना, तो अक्सर कोई एक परफॉर्मेंस हीरो बनकर उभरती है। चलिए देखते हैं कि इस मैच का वो एक्स फैक्टर, वो हीरो आखिर था कौन। तो सवाल तो अब भी वही है, जब दोनों टीमों ने 200 से ज्यादा रन बनाए, मैच आखिरी ओवर तक गया, तो आखिर वो क्या था जिसने फर्क पैदा कर दिया। और जवाब है ये खिलाड़ी, प्रदीप, प्लेयर ऑफ द मैच और इसके पूरे हकदार। सिर्फ 21 गेंदों में 57 रन और फिर गेंद से 2 सबसे जरूरी विकेट्स। ये थी एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये देखिए नंबर्स भी यही बता रहे हैं। MVP पॉइंट्स चार्ट पर एक नजर डालिए। प्रदीप 10.062 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर, बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे। ये साफ दिखाता है कि उनका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था। तो चलिए अब इस जीत को थोड़ा और खोलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से मोमेंट्स थे जिन्होंने ब्लेजिंग रॉकेट्स को जीत की लाइन के उस पार पहुंचाया। मैच का टर्निंग पॉइंट शायद यही था, प्रदीप और अंकित के बीच की वो साझेदारी। सोच के देखिए, सिर्फ 31 गेंदों में 81 रन। इसी काउंटर अटैक ने ब्लेजिंग रॉकेट्स को वो एक्स्ट्रा रन दिए जो आखिर में मोहाली क्लब पर 6 रन भारी पड़ गए। लेकिन प्रदीप की कहानी सिर्फ बैटिंग तक सीमित नहीं थी। उन्होंने गेंद से भी ऐसी जगह वार किया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहले सेट हो चुके निखिल का विकेट, फिर अमरजीत कुमार के उस क्रूशियल रनआउट में उनका हाथ था, और आखिर में खतरनाक दिख रहे लेफ्टी को आउट किया। हर विकेट ने मोहाली क्लब के मोमेंटम पर जैसे एक ब्रेक सा लगा दिया। और अब जरा ये फेस ऑफ देखिए। मोहाली क्लब के राजीव ने 27 गेंदों पर 48 की एक बेहतरीन पारी खेली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ थे प्रदीप, 21 गेंदों पर 57 रन। यहां फर्क देखिए स्ट्राइक रेट का, 177 के मुकाबले 271। यही वो छोटा सा मार्जिन था जिसने एक बड़ा इम्पैक्ट बना दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतने क्लोज गेम में ज्यादा कीमती क्या था, प्रदीप के बल्ले से निकले वो आतिशी रन या फिर गेंद से बिल्कुल सही वक्त पर लिए गए वो विकेट्स।
शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद एक असली चैंपियन परफॉर्मेंस ऐसी ही होती है, जहां बल्ला और गेंद दोनों मिलकर जीत की कहानी लिखते हैं।